जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंजलि आंटी। सुन पा रहे हैं आप? अगर आपको संगत जी आवाज़ आ रही है तो आप मेरे को जय गुरु जी लिख के भेज दो। जय गुरु जी संगत जी। अभी भेजिए क्या? वो क्या है? ये लो, अब आ जाओ, ये आ गया। जय गुरु जी संगत जी। दविंदर अंकल जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। वो बंद, आवाज़ बंद करो, आवाज़। संगत जी आज सोमवार है। एवरी मंडे इस ग्रुप में गुरु जी नाल मौजा में लाइव सत्संग की सेवा गुरु जी ने दी हुई है, और साथ ही बहुत ही प्यारा शिव पुराण का अध्याय भी गुरु जी सेवा लेते हैं। तो आप संगत जी का बहुत सारा प्यार है जो गुरु जी दिलवा रहे हैं और ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं, वरना हमारी तो कोई औकात नहीं है संगत जी कि हम कुछ भी बोल पाएँ या कुछ सुना पाएँ। तो गुरुजी ने पहले ही ब्लेसिंग दे दी। आज मेरे घर में नेटवर्क नहीं था, तो जो मेरे नेबर हैं दीप्ति आंटी, उनके घर में मैं आकर आज गुरुजी का स्वरूप से उन्होंने कड़ाह प्रसाद भी बना लिया था। पहले ही ब्लेसिंग मिल गई और यहाँ से आज मुझे गुरुजी लाइव करवा रहे हैं। तो सबको जय गुरु जी। अभी पहले हम थोड़ा सत्संग शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम शिव पुराण का आज बहुत ही सुंदर अध्याय सुनेंगे संगत जी, जिसमें कि बताया गया है कि उपमन्यु को शिव भगवान ने वर देकर क्षीर सागर कैसे प्रदान किया था, उनकी दूध पीने की इच्छा को खत्म किया था और उन्हें बहुत सारे क्षीर सागर भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े पहाड़, कुओं के पहाड़ गुरुजी ने उनको ब्लेस किए थे। तो बहुत सुंदर अध्याय है। फिर उसके बाद हम भजन भी करेंगे और मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है सोमवार का। बोलो सब बैठ जाए कि मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है मंडे का कि आप सब संगत का प्यार मिलता है। गार्गी आंटी जय गुरु जी, शालू आंटी जय गुरु जी, दीप्ति आंटी, किरण आंटी, बहुत सारे नाम हैं, अंजू आंटी और अंजलि आंटी, नमिता आंटी, दिव्या आंटी। चलिए शुरू करते हैं, गुरु जी के सत्संग से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरी तो भूख है गुरु जी का सत्संग करना, मेरा पेट ही नहीं भरता जब तक मैं गुरु जी का सत्संग ना कर पाऊँ। गुरु जी का रोज़ सत्संग की सेवा रखी है। गुरु जी ने कभी कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं सत्संग करने के लिए। और देखिए ये भी उनकी लीला है कि आज आपको हमारे घर के दरबार के दर्शन ना करके इन आंटी के घर में आपको दर्शन करवा रहे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना। तो एक लाइन सुनाती हूँ पहले मैं गुरु जी को शुरुआत से पहले। गुरु जी तेरे परोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे परोसे मेरा परिवार है। तू ही इस नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे परोसे मेरा परिवार है। तो सच में गुरु जी आपके भरोसे हमारा परिवार है। हम तो कुछ भी नहीं है आपके बिना, आपके ही भरोसे हम इस जीवन में चल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, ये सत्संग भी सुना पाते हैं, वरना हम कुछ नहीं है। तो संगत जी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गुरु जी नाल मौजा ग्रुप का शुक्राना करती हूँ और आप सबका शुक्राना, दविंदर अंकल, अंजलि आंटी का शुक्राना जो उन्होंने हर नई पुरानी संगत को ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं संगत जी सोच के तो बहुत बैठती हूँ कि मैं ये वाला सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, पर गुरु जी ना आने से पहले ही एक नया सत्संग रेडी करके रख देते हैं। तो मैं आपको एक कल का सत्संग सुनाती हूँ पहले, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कल एक जगह गुरुजी ने मुझे सेवा में बुलाया था, जो कि सेवा भी अगर होती है तो 10-12 दिन पहले गुरुजी बुकिंग करवाते हैं, और आजकल वैसे भी लॉकडाउन में ना हम कम ही सेवा कर रहे हैं और बहुत कम संगत को बुलाते हैं। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने ना परसों मैं नोएडा में एक सेवा करने के लिए गई थी।
जैसे ही वहाँ मैंने दरबार लगाया, 10 मिनट का टाइम था, तो मेरे पास एक आंटी का फ़ोन आता है। आंटी मुझे कहती हैं कि बुलबुल आंटी, मैंने ना आपसे बहुत महीने पहले बात की थी कि जब भी मेरे घर में सत्संग होगा ना तो मैं आपको बुलाऊंगी। तो पर ना मैंने ना ऐसे ही अपने घर में एक छोटा सत्संग रखा हुआ है, और मेरे घर में ना एक आंटी ने मुझे सत्संग में ही बोला था कि आप सत्संग करवाओ। तो मैंने बोला आंटी मैं तो नहीं करवा सकती। उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारे घर में सत्संग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे आता नहीं है कैसे सत्संग करना है। तो आंटी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस अपने घर में लंगर प्रसाद बना लेना और मैं आ जाऊंगी सेवा करने, सामान सारा मैं ले आऊंगी, चोला वगैरह सब कुछ ले आऊंगी। तो इसमें ना हम संगत का ना नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि ना ऐसा लगता है, गुरुजी कहते हैं कि विदाउट नेम आप सुनाया करो, आप जब भी सत्संग सुनाते हो। तो संगत जी, मैंने ना इतनी जल्दी मैं किसी का सत्संग लेती भी नहीं हूँ, और वैसे भी आजकल बहुत ही कम फ़ोन उठा पा रही हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात होती है, क्योंकि पिछले दिनों तबीयत बहुत ख़राब थी। तो संगत जी, उन आंटी ने मुझे जब बोला तो मैंने पूछा उनको अचानक से, आंटी आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा मैं ऐसे यहाँ रहती हूँ, वेस्ट पटेल नगर। मैंने कहा आंटी कि कितने बजे सत्संग है? उन्होंने कहा 2 से 4। मैंने कहा कितनी संगत है? उन्होंने कहा यही 10-15 लोग आएंगे बस संगत में। तो मैंने कहा आंटी आपके घर में क्या क्या सामान है? उन्होंने कहा मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा स्वरूप है। और ना जिन आंटी ने मुझे आज सत्संग के लिए बोला था ना, जिनकी वजह से मैंने आज सत्संग रखा था, उन्होंने मुझे अचानक से ना आज मना कर दिया। तो संगत जी, इस सत्संग से ना आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, खासकर उन बच्चों को, उन बेटियों को कि जिनकी शादी हो जाती है और फिर उनकी आपस में नहीं बनती है या उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि गुरुजी ने ना ऐसे बहुत सारे सत्संग डिवोर्स पे और लड़ाई झगड़े पे डलवा रखे हैं। गुरुजी के अपने टाइम के भी बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं। तो उन्होंने ना बोला, तो अचानक से ना मेरे मुंह से निकल गया कि आंटी चलो मैं आ जाऊंगी आपके यहाँ। जबकि मेरे घर में संडे अमृत वेला होता है और मैं उस दिन रात भर सोती नहीं हूँ, एक दिन पहले तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ संडे को। पर मुझे नहीं समझ में आया मैंने उन्हें क्यों हाँ कर दी। तो मेरे हाँ करते ही ना वो आंटी एकदम रोने लगी जोर जोर से। तो कहने लगी कि मेरा तो सपना था कि मैं ना आपको अपने घर सेवा में बुलाती, और गुरुजी ने उन आंटी का कैंसिल करा के ना आपको भेज रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप रो मत, कोई बात नहीं। तो कहा, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मेरा ना घर बहुत छोटा है, मेरे घर तो गद्दी भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना प्लास्टिक की कुर्सी रख लेना और एक ब्लैंकेट रख लेना, और आप मैं चोला ले आऊँगी। तो आंटी कहने लगी कि मेरी तो किचन भी बहुत छोटी है, हम तो ऐसे एरिया में रहते हैं। मैंने कहा आंटी गुरुजी ना भाव देखते हैं, गुरुजी अब तो मैं आपके घर में ज़रूर आऊँगी। तो क्योंकि ना संगत जी, बहुत सारे ऐसे सेवादार होते हैं, बहुत सारे ऐसे संगत जी होते हैं जो ना कि बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े बैंक्वेट में जब सत्संग होते हैं ना, तो वहाँ फटाफट जाने को राजी हो जाते हैं और वहाँ जाके ना वो सेवा करते हैं ताकि उनका नाम हो, उनको लोग देखें। पर जी मेरे को जब भी गुरुजी किसी स्लम एरिया में भेजते हैं, कभी नांगलोई भेजा, कभी जहांगीरपुरी, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गलियों में गाड़ी जाने की जगह नहीं होती और मतलब छोटे छोटे घर हैं, पर मुझे लगता है कि असली सेवा तो ये होती है गुरुजी की कि जब हम वहाँ जाके सत्संग अरेंज कर पाएँ। तो मैंने उनको हाँ करी, और मैंने ना अपने 2-3 ना सेवादारों को ना, 1-2 लड़कियों को मैंने कॉल कर दिया कि भाई आप मेरे साथ चलोगे सत्संग में, क्योंकि ना मेरी ना गाड़ी भी ख़राब थी, किसी ने मतलब ठोक दी थी, और गाड़ी भी नहीं थी, दूसरी गाड़ी थी वो मैं नहीं चला पाती हूँ। तो उस आंटी ने, बच्ची ने कहा कि मैं आ जाऊँगी। वो विकासपुरी में रहती है, हमारे यहाँ अमृत वेला में आती है। तो उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी उसने बोला नहीं मैं आंटी मैं आ जाऊँगी खाना वाना बना के। तो संगत जी हमने उन आंटी को हाँ कर दी। अब हम उनके घर में जब पहुँचे तो हमें जो उन्होंने लोकेशन दे रखी थी वो वेस्ट पटेल नगर का एड्रेस दिया हुआ था, पर जिस लोकेशन पे हमें जाना था उस मिठाई वाली दुकान पे, वहाँ पहुँच के उन्होंने अपने हस्बैंड को वहाँ भेजा कि ये आपको बाहर से लेने आ जाएंगे। तो संगत जी चलते 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 ना गुरुजी ना हमें आनंद पर्वत में ले गए, जबकि वो एड्रेस था वेस्ट पटेल नगर का। अब होता है ना, हम तो फिर भी जल्दी निकलते हैं, सेवा होती है, पर थोड़ा सा ना मुझे गुस्सा आ रहा था कि आंटी ने ना मुझे बहुत गलत एड्रेस दिया है। और आगे स्कूटी पे उनके हस्बैंड, और बहुत सारी गलियों से होते गुजरते 1.5 घंटा गुरुजी हमें घुमाते रहे। अब देखिए सत्संग के अंदर सत्संग कैसे बन जाते हैं। वो आंटी कहती हैं, वो उन दोनों तीनों आंटियों को भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, पर हम ना उसको ऊपर ऊपर से दबा रहे थे उस गुस्से को कि कोई बात नहीं, गुरुजी का सत्संग करने जा रहे हैं, ये तो हमारी सेवा होती है, कोई बात नहीं, अब ये तो सेवा है, गुरुजी चाहते होंगे हमें ऐसे घुमाना। तो मैंने उन अंकल को बोला अंकल आपने ना वैसे बहुत गलत किया, हमारे घर से तो बिल्कुल 20 मिनट का रास्ता था, हम सीधे यहीं पे आ जाते। वो बेचारे ना चुप हो गए।
तो हम चलते रहे और ना उससे पहले क्या हुआ था, गुरुजी ने हमें क्यों इतना घुमाया, मैं आपको उसका भी कारण बताती हूँ। हम लोग ना किसी संगत की ना बात कर रहे थे, वो संगत ना बहुत नेगेटिव है, तो किसी ने शुरुआत करी तो हमने उनकी थोड़ी सी बातें करनी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने ना एकदम मन में थॉट डाला कि देखा तुम निंदा चुगली कर रहे थे ना उसकी, तो तुम्हारे को मैंने पनिशमेंट हाथ के हाथ दे दी। तो गुरुजी ऐसे हैं कि अगर आप इतनी सी भी किसी की निंदा करते हो ना संगत जी, तो वो आपको ना देर नहीं लगाते अपने संगत को पनिश करने के लिए, उसी समय कर्म कटवा देते हैं। समझ में आया कि मैंने कहा सब चुप हो जाओ, हमें किसी की कोई बात नहीं करनी है। तो उस समय हम कैसे भी करके 1.5 पौने 2 घंटे में उन आंटी के घर में पहुंचे। और जब हम जो मेरे साथ आंटियां गई थी तो वो मेरा शुक्राना करने लगी। मैंने कहा मेरा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगी आंटी इस जगह पे लाए हो हमें, ऐसी जगहों पे तो हम कभी आए भी नहीं है, बहुत कीचड़ था गली में और हम करते करते टॉप फ्लोर पे पहुंचे। बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, छोटा सा उनका रूम था और अंदर हम गए तो उन्होंने एक हमें चेयर दी, गुरुजी ने अपनी गद्दी लगवा ली, दरबार सजा दिया। अब देखिए सत्संग शुरू कैसे होता है। ये सत्संग तो यहाँ तक हो गया कि गुरुजी ने सेवा लेनी थी, वो हमें बुला लिया। मैंने कहा गुरुजी कि आप मुझे यहाँ पे सेवा में आपने आज बुलाया है बड़े दिनों के बाद, कोई तो आपकी लीला जरूर होगी जो आप हमें इतना घुमा घुमा के इस सेवा पे लेके आए हो। तो संगत जी जब सत्संग शुरू होने वाला था तो मैंने उन आंटी से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, वैसे मैं जनरली किसी के घर में जाती भी नहीं हूँ। आंटी ने कहा सीढ़ियाँ उतर के चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम बना हुआ है। तो जैसे छोटे छोटे 25 मीटर के घर होते हैं वैसे उनका घर था। फिर इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे गई, तो जैसे ही मैं नीचे वॉशरूम में बाहर निकली तो देखा कि एक आंटी थी, उनकी मतलब मदर इन लॉ थी, वो बड़ी उदास सी ना वहाँ पे बैठी हुई थी तखत पोश पे। तो मैंने उन लड़की से पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरी मदर इन लॉ है। तो मैंने बोला इशारे से कि वो सत्संग में आएंगी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ना हमारी ना जब अपने साथ जोड़ते हैं ना संगत जी, तो अपनी सिक्स सेंस ना बहुत तेज दे कर देते हैं हमें। तो कहते हैं कि नहीं आएंगी। तो मैंने बोला कि अच्छा। मैं उन आंटी के पास में गई और मैंने ना उनको ना अपने गले से लगाया, तो वो एकदम से रोने लग पड़ी। तो कहती हैं कि मैंने कहा आंटी आप सत्संग में आ रहे हो ना गुरुजी के? तो कहती हैं कि नहीं मैं नहीं आ रही। बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो मैंने कहा आंटी आज ना आप गुरुजी के सत्संग में आओ। मैं समझ गई कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, पर मैंने उन्हें शो नहीं किया। तो मैंने कहा आंटी देखो ये तो ना दुनियादारी है, ये तो सारे रिश्ते मोह के हैं, आप इनको मोह ममता को छोड़ के ना आप सिर्फ गुरु महाराज जी के आज सत्संग में आ जाइए और आपको कुछ नहीं सोचना। चलो आपको मैं बुला रही हूँ। तो उनकी बेटी भी आई हुई थी, वो आ गई नीचे। कहती है कि मेरी बेटी जाए, बहू जाए, मुझे कोई मनाही नहीं है, पर मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। फिर मैंने उन्हें बहुत मनाया, बहुत प्यार किया और मैंने उन्हें बहुत सारी बातें बताई गुरुजी की। मैंने कहा आंटी, और ना मैंने एक माला ले गई थी लॉकेट वाली, जिस आंटी के घर में सत्संग था ना उसको देने के लिए ले गई थी मैं, और कुछ छोटे छोटे स्वरूप भी लेके गई थी। तो उन्होंने ना, मैंने वो माला ला के ना अपना पर्स मंगवाया और आंटी के गले में डाल दी गुरुजी के लॉकेट के साथ। मैंने कहा आंटी ये ना माला आपकी बहू के लिए नहीं, आपके लिए है। फिर ना मैंने उनकी बहू को जाके ना बोला कि बेटा मेरी एक बात सुनो, आप अपनी मम्मी को लेके आओ तैयार करके ऊपर। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा मेरी बेटी की तरह हो बेटा, जिस घर में माँ बाप ही सुखी नहीं है, माँ बाप ही खुश नहीं है ना, तो उस घर में ना आपकी गुरुजी के आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप गुरुजी का सत्संग करवा रहे हो ना, आपको ब्लेसिंग तो तभी मिलेगी कि जब आपकी माँ खुश है, चाहे जो भी है। तो वो मुझे कुछ बोलने लगी कि ऐसे, दोनों कंप्लेंट्स करने लगी। मैंने कहा सत्संग शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, आंटी गिले शिकवे आप बाद में कर लेना, 5 मिनट का टाइम है, जोत तो आप ही जगाओगे, वरना मैं यहाँ सत्संग नहीं करूँगी। तो उनकी बेटी कहने लगी चलो मम्मी कपड़े बदलो। मैंने कहा लाओ आज ना आप सूट निकाल के लाओ, मैं आपको तैयार करती हूँ। तो संगत जी देखिए गुरुजी कैसे सेवा ले रहे थे। आंटी को तैयार किया, लिपस्टिक भी लगा दी मैंने। आंटी कहती मैं तो कभी नहीं लगाती हूँ। उनको कंघी करवाई और उनको मैं हाथ पकड़ के ऊपर लेके गई। तो जब मैंने उनकी बहू को, और उनकी बहू की मम्मी भी आई हुई थी, तो कुछ प्रॉब्लम होगी आपस में कि भी मम्मी आई है मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा आज तो ना दोनों समधने ही ना जोत जगाएंगी और तिलक लगाएंगी। तो आंटी बहुत रो रही थी। फिर उस लड़की ने मम्मी को गले से लगाया, उनके पाँव छुए और उनको बिठाया और उनसे जोत जगवाई। तो मैं एकदम रो पड़ी। तो मैंने कहा गुरुजी ये ना आज आपकी लीला ना मुझे समझ में आ गई कि आपने मुझे यहाँ सेवा में क्यों बुलाया था। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ क्यों बुलाया, पर आपने इन लोगों को मिलवाना था आज। तो संगत जी हमने उनसे जोत जगवाई, सत्संग शुरू हुआ। उसके बाद आंटी को जैसे ही शब्द चलने शुरू हुए आंटी रोने लग पड़ी, बहुत रोती रही। मैंने कहा इनको रोने दो, आज इनके ना मन की नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी।
तो जोत जगने के बाद एक दो शब्द हुए, वो फिर उठ के जाने लगी। मैंने कहा आंटी आज आप यहीं बैठोगे, पूरे 2 घंटे बानी सुनोगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आज आपकी और सारे घर की नेगेटिविटी दूर होएगी। तो संगत जी जो आंटी ने जोत जगाई थी ना, वो जोत ना पूरी काली हो गई, पूरी ब्लैक हो गई, और थोड़ी देर में वो जोत बंद हो गई। मुझे पता था ऐसा होने वाला है। फिर मैंने दोबारा उस जोत को जगाया, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। तो गुरुजी ऐसे ही नेगेटिविटी को तो दूर करते हैं ऐसी जगहों पे जा जाके। फिर आंटी बैठी रही, जब लास्ट में आरती होने लगी तो फिर वो चली गई, फिर हम उन्हें पकड़ के लाए। ऐसे करते करते हम उन्हें बार बार ऊपर ले आते थे। उसके बाद हमने वहाँ पे सत्संग शेयर किया। तो क्योंकि मुझे गुरुजी ने ही उस टाइम बैठे बैठे ना, बहुत सारे गुरुजी ने ना मुझे अपने टाइम के सत्संग याद दिला दिए थे कि तूने आज ना यही वाले सत्संग यहाँ पे सुनाने हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ये मेरी सेवा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि बेटा आप बुरा मत मानना कि ये तो हर घर की कहानी है। मैंने उन्हें अपने भी किस्से सुनाए कि हमारे साथ भी ये सब होता था, हमारे भी अंकल हमें ऐसे ही समझाते थे कि नहीं मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और फिर उनको भी समझाया कि बड़ों को भी समझना चाहिए छोटों के व्यूज़ को। लेकिन फिर मैंने उनकी बहू को यही बोला कि बेटा छोटे ही अपने आप को बदलते हैं, बड़े इस उम्र में आके अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो और उसको फिर मैंने, मुझसे गुरुजी ने क्या सत्संग सुनवाए, मैं आपको वो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको भी आप ये सत्संग को शेयर जरूर कीजिए। जो एडमिन आपको बोलते हैं ना सत्संग शेयर कीजिए, इसीलिए कहते हैं पता नहीं आपके सत्संग शेयर करने से किसको कौन सा संगत जी आंसर मिलने वाला हो। अगर आपके सत्संग को, जरूरी नहीं है कि कोई 100 सुन रहे हैं, 1000 सुन रहे हैं, 10,000 सुन रहे हैं, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं जाती। मेरे सत्संग से अगर एक भी संगत को ब्लेसिंग मिलती है तो उसकी हजारों आशीषें हमें मिलेंगी। जैसे उन आंटी और उनके बच्चों की कल बहुत आशीषें मुझे मिली, बहुत ब्लेसिंग मुझे मिली। तो संगत जी गुरु जी के टाइम का सत्संग है ये। गुरु जी के टाइम में ना एक संगत आंटी आती थी, तो उनकी जो बेटी थी ना उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी को आके कहती है कि मेरी बेटी की शादी करवा दो, ये 25-26 साल की हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कि वक्त आएगा तो हो जाएगी। तो गुरुजी यही कहते हैं ना भाई अब मांगो मत, मैं तुम्हें टाइम आने पे दूंगा। पर जब हम जिद करते हैं, तो जब हम गुरुजी की बहुत सिमरन करते हैं, नित्यनेम करते हैं, अमृत वेले करते हैं ना, तो फिर गुरुजी को हमें कभी कभी देना पड़ता है। कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, तो भगवान भी भगत के वश में हो जाते हैं संगत जी। तब ना गुरुजी ने ना उसको बोला कि चल मैंने तेरी कुड़ी का ब्याह मैं ब्लेस कर दिता। तो उसकी बेटी की शादी हो गई। तो संगत जी अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, हस्बैंड वाइफ की। और उसकी जो मम्मी थी ना उनका बहुत इंटरफेयर था अपने घर में, उसकी अपनी बेटी के घर में। तो उसने कहा कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो वो जो आंटी थी वो गुरुजी की बहुत अच्छी प्यारी संगत थी, गुरुजी को बहुत मानती थी। वो गुरुजी के पास आती हैं और फिर गुरुजी को आके अरदास करती हैं कि गुरुजी मेरी बेटी की जहाँ शादी हुई थी ना वो बहुत दुखी है, आप ना इसका डिवोर्स करवा दो। अब गुरुजी जैसे बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी ऐसे ही अपने चोले में बैठे वहाँ मंदिर में मुस्कुरा रहे थे। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे को तो मैंने पहले ही बोला था कि अभी उसका वक्त नहीं है शादी का, पर तूने उसकी शादी तो करवाई जबरदस्ती, अब उसको क्या घर बसा के रहे। तो गुरुजी ने उसकी बेटी को बुलाया, उसको पूछा कि तू कब आई है। तो उसने कहा गुरुजी मुझे 3-4 दिन हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि जा अपने कार जा, तेनों इत्थे बार बार नहीं उनाना चाहिए, तू 25-26 साल अपनी माँ दे कर रही है, हुण तू अपने घर जाके रह। तो कहने लगी नहीं गुरुजी मेरा ना वहाँ मन नहीं लगता, मुझसे वहाँ सब झगड़ा करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि सब तेरे से झगड़ा करते हैं कि तू झगड़ा करती है सबसे। तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं मेरी बेटी तो बहुत भोली है, तो कुछ नहीं कहती है। तो कहती है कि नहीं मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा आपको अपने घर में ही रहना चाहिए। और उस आंटी को बोला कि तुम अपनी बेटी को बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, आप बार बार इसको मत बुलाया करो अपने घर में, इसको अपने घर में सुखी रहने दो। पर होता है ना कि जो हमारे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो तो हमें कटवाने ही पड़ते हैं। वो हमारे कटे बिना तो हमारे प्रारब्ध की जो कर्म है वो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उन आंटी जबरदस्ती करने लगी और लड़की ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो अब उसका जी डिवोर्स हो गया। अब वो आंटी थोड़ी खुश हो गई, बेटी भी बहुत खुश हो गई, अब वो अपने घर में चली गई। अभी 5-6 महीने ही बीते थे कि वो आंटी और उनकी बेटी फिर से गुरुजी के मंदिर में आते हैं और बोलते हैं कि अब गुरुजी अब तो इसका डिवोर्स भी हो गया, अब ये बड़ी अच्छी बन के रहेगी, आप ना हम चाहते हैं आप ना इसकी दूसरी शादी करा दो। तो गुरुजी कहते हैं कि दूसरी शादी करा दूं। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि
तेरे कर्म कटवाने के लिए मैंने पहले तेरी उस लड़के से शादी करवाई थी, अब तू कहती है दूसरी करा दो, फिर तू कहेगी तीसरी करा दो, तू तो इसका घर नहीं ना बसने देती है ना। तो उस बच्ची को भी समझाया, तो उस बच्ची ने कहा नहीं, अब मैं ना अब अपनी मम्मी के कहने में नहीं आऊँगी, आप मेरी शादी करवा दो। तो संगत जी, तब गुरु जी ने सारी संगत के सामने सबको ये बोला, ये गुरु जी का बिल्कुल सच्चा सत्संग है, अंपायर स्टेट का ही सत्संग है ये, कि गुरु जी ने उनको बताया कि आप लोगों के कर्म कटवाने का जो जरिया होता है ना, जो तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में मैंने एक ऐसा पति लिख दिया, एक ऐसी सास लिख दी, एक ऐसी बहू लिख दी है कि चाहे वो लड़े जो मर्जी करे पर तुम्हें उसके साथ ही रहना है, तुम उससे छोड़ के भाग के दूसरे के साथ में जाओगे, तीसरे के साथ में जाओगे, तो वो भी तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी मुक्ति नहीं ऐसे हो सकती है, तुम्हें वो भुगतना ही है, तुम्हें उसकी मार खानी पड़ेगी, तुम्हें उसकी गालियां खानी ही पड़ेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कही थी कि जब हम गुरुजी से संगत जी जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे ना कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे 90% पूरी तरह से कट जाते हैं, रह जाते हैं 10%। तो गुरुजी ने फिर बच्चियों को बहुत ब्लेस करते हैं, गुरुजी बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं, और गुरुजी आंटियों को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं आंटियां तो अपने लिए कभी कुछ मांगती ही नहीं है, अपने लिए ही मांगती हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हैं। तो गुरुजी ने उस बच्ची को कहा कि जब तुझे गुस्सा आए ना, तो तू मुंह में ना इलायची डाल लिया कर, तू अपने मुंह में ना इलायची डाल के बैठा कर और चुप हो जाया कर, थोड़ा सा पानी पी लिया कर, उस जगह से हट जाया कर। तो यही तो हम भी आज समझाते हैं कि डिवोर्स लेना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल बच्चों ने इसको बड़ा मजाक बना दिया, शादी कर लो। हाँ, कई बार बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार लड़कियां जेन्युइन में बहुत परेशान होती हैं, बहुत घुटती हैं, उनको लगता है कि नहीं ये जगह हमारे सर, वो बच्चे परेशान होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और उनको नहीं समझाते हैं, क्योंकि को तलाक जो वर्ड है ना, वो है ही बहुत बुरा। मैं तो बहुत सारे सत्संग मेरे पास यूट्यूब पे लड़कियों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बहुत रोती हैं, और मैंने ये देखा है, बीच में ना कॉल आ रही है संगत जी, सॉरी, कि ना गुरुजी से जो बच्चे जुड़ जाते हैं ना, जो संगत गुरुजी से जुड़ जाती है, तो उनके काम खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। वो लड़कियां ना गुरुजी से जुड़ी हुई, वो सबसे पहला एक ही मुझे क्वेश्चन बोलती हैं कि आंटी हम ना अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हम अपने पति के साथ उसी घर में जाके रहें। तो कितनी अच्छी बात है कि गुरुजी ने अपने से जोड़ने के बाद हमारी सबकी थिंकिंग ही चेंज कर दी है। फिर मैं उनको बताती हूँ, आंटी वो बीच में ना फ़ोन आ जाता है, कोई ना कोई फ़ोन आ रहा था, सॉरी, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको दिख रहा है। जय गुरु जी। तो गुरु जी ने ना यही सिखाया है कि अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो। मैं आपको ऐसे कितने सत्संग हैं कि जिसमें बच्चियों ने मंत्र जाप किया और उनका मंत्र जाप करने के साथ ही अमृत वेले में उन्होंने जो मंत्र जाप किया ना, तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उनके हस्बैंड उन्हें लेने आए। मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक और सत्संग सुनाऊंगी, एक बहुत प्यारी बच्ची का सत्संग है कि उसकी शादी मेरे सामने ही हुई थी। वो गुरुजी के मंदिर जाती थी, 1 साल के अंदर अंदर ही उसको छोड़ दिया था उसके हस्बैंड ने, और उसके जाप करने से ही उसको उसका हस्बैंड खुद लेने के लिए आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी हम पहले शिव पुराण, जिसके लिए हम यहाँ बैठते हैं, हम 10 मिनट की शिव पुराण का बहुत ही सुंदर एक अध्याय सुनेंगे संगत जी, जो कि उपमन्यु को क्षीर सागर शिव जी ने कैसे प्रदान किया, और उसके बाद मैं फिर और सत्संग कंटिन्यू करूँगी। एक अगर आपके पास टाइम होगा और आप सुनना चाहेंगे तो आज मैं आपको कैंसर से रिलेटेड बहुत अच्छा एक सत्संग सुनाऊंगी। तो आइए अब हम शिव पुराण का अध्ययन करते हैं। सुनाने की सेवा जो आपने बख्शी है वो मैं आपको सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचा पा रहे हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहि गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय शुरू। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया।
फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चमर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया मां, तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने, मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि, मेरे भक्त की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम, दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिव अस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरनार बिंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेय धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की इस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर अस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स,
तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये कुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्तों उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत, योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, साम सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विश्रेष्ठ तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को भीष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्धान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायवीय संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण। और इस तरह के छोटे छोटे प्रसंग हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर पाती हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। और मुझे लगता है कि शिव पुराण शुरू होते ही ना संगत जी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो आप आ जाइए वापस प्लीज़ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप सत्संग सुनना चाहेंगे तो मैं अवेलेबल हूँ अभी। और क्योंकि सत्संग के टाइम में तो संगत जुड़े होते हैं, शिव पुराण वो आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सुन लेते हैं। कोई बात नहीं, जितनी संगत है हो सकता है उनको ही गुरुजी सुनाना चाहते हो, क्योंकि गुरुजी एक ही बात कहते हैं हमेशा कि तुम सत्संग सिर्फ सुनाया करो, ये मत सोचो किसको सुनाई देगा किसको नहीं देगा। तो हो सकता है कि किसी के एक के भी प्रॉब्लम ठीक हो जाए गुरुजी की महिमा सुनने से, उनका गुणगान सुनने से, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ना आपको एक कैंसर से रिलेटेड एक सत्संग सुनाती हूँ। बहुत अच्छा सत्संग है ये, बहुत प्यारा सत्संग है गुरुजी महाराज का। क्योंकि हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने उनके शुक्राने हैं कि कम जितने हम करें उतने कम हैं। तो
आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। मुझे ना बहुत सारे फ़ोन आते थे यूट्यूब से, कैंसर से रिलेटेड बहुत फ़ोन आते थे कि कैंसर हो गया हमें, हमारे बेटे को कैंसर हो गया, किसी के बच्चे को कैंसर हो गया, छोटे से बच्चे को कैंसर हो गया। तो इतने सारे फ़ोन सुनती थी और उनको गुरुजी के बड़े मंदिर का जब मैं रास्ता बताती थी और साथ ही उनको मंत्र जाप के बारे में बताती थी, अमृत वेला में आप मंत्र जाप कीजिए और आप बैठिए जल रखकर और उस जल को ब्लेस करवा कर गुरुजी से पीजिए और गुरुजी का बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खा के आइए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके मतलब आखिरी स्टेज के कैंसर था, कीमो चल रही थी, बिल्कुल मिर्च मसाला वो नहीं खा पाते थे, रोटी तक नहीं खा पाते थे वो, पर वो भी बड़े मंदिर जब गए तो उन्हें हरी मिर्च की चटनी और करेले और पता नहीं न्यूट्रीला क्या क्या ऐसा प्रसाद मिला। तो गुरुजी की लीला है, तो उनको ठीक करा। तो संगत जी उन दिनों ना सत्संग सुनते सुनते ना मुझे सपने भी ना ऐसे कैंसर के ही आने लगे। तो एक बार की बात है, हम तब नोएडा में रहते थे, 2.5-3 साल पुराना ये सत्संग है। तो मेरे को सपने में आया कि ना मुझे ना कैंसर हो गया और बहुत मेरी लास्ट स्टेज है। और बहुत सारी संगत को जब पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है तो सब ने ना अरदास करनी शुरू कर दी गुरु जी को कि इनको ठीक कर दो। तो मैं 1 महीने तक एक हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहती हूँ और जब मैं 1 महीने के बाद ठीक होके वापस आने लगती हूँ तो उस दिन मेरे घर में मंथली सत्संग चल रहा होता है। तो मैं संगत से कहती हूँ कि आप आज सत्संग की सेवा कर लो कि मेरी आज छुट्टी होने वाली है, मैं तब तक पहुँच जाऊँगी, हम आपके यहाँ सेवा कर लेंगे। तो संगत जी शाम के 5 बज जाते हैं, तो जो सत्संग है घर में शुरू हो जाता है और सब ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, वाइट चोला गुरुजी ने पहना हुआ है और मैं ठीक होके घर आने वाली हूँ, पर मेरी ना छुट्टी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं ना सोचती हूँ, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आपने मुझे इस हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में ना आपने मेरे को ठीक कर दिया है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं ना इस हॉस्पिटल में ही ना आपका सत्संग करवा देती हूँ। मैं बोल तो देती हूँ अपने सारे जो मेरे साथ में पेशेंट होते हैं उनको, पर ना तो संगत जी मेरे पास कोई चोला होता है, ना ही गुरुजी का कोई स्वरूप होता है और ना ही मेरे पास कोई भोग के बर्तन होते हैं। मैं क्या करती हूँ कि उस सपने में उस हॉस्पिटल की एक लॉबी होती है, उसके अंदर मैं एक चेयर लेके आती हूँ और उसमें एक पेशेंट का ब्लैंकेट लेके आती हूँ और उसके ऊपर एक माता रानी का दुपट्टा होता है, वहीं एक मंदिर होता है, वो मैं लगा देती हूँ और मेरे पर्स में छोटा सा एक पॉकेट स्वरूप होता है वो रख देती हूँ और मैं वहाँ गुरुजी का सत्संग करवा देती हूँ। ऐसा करके जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे घर का सत्संग खत्म हो चुका होता है, वहाँ शुक्राना चल रहा होता है और वहाँ पे मैं पेशेंट के व्हील चेयर पे, सब पेशेंट लॉबी में बैठे हैं और सत्संग हो गया। अब मैं घर आई तो मैं ठीक होके आई हूँ। तो नेक्स्ट डे मेरे को गुरुजी विज़न में कहते हैं कि तू ना किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके अब सत्संग करा, मैंने ना तेरा बहुत बड़ा कर्म कटवा दिया तेरा, मैंने सपने में आके ना, कैंसर था तुझे, मैंने तुझे ठीक कर दिया। तो अब गुरुजी का आदेश हुआ, गुरुजी टेलीपैथी से भी बात करते हैं, गुरुजी का विज़न था। तो मेरे को अगर गुरुजी कुछ भी एक हुक्म देते हैं वो उनकी सेवा होती है, मुझे लगता है मुझे इसे करना है। तो संगत जी मैंने उठते ही ना सुबह ना जस्ट डायल से ना बहुत सारे हॉस्पिटल के नंबर लिए, फोर्टिस का नंबर लिया, वेदांता का लिया और नोएडा में कुछ हॉस्पिटल थे और बहुत सारी जगहों के मैंने नंबर लिए और उनको मैंने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे मैं गुरुजी की संगत बोल रही हूँ और ना मेरे को ना आपके यहाँ पे ना एक सत्संग करवाना है गुरुजी का। तो सबसे पहले ना मैंने ना कैंसर हॉस्पिटल फोर्टिस में फ़ोन किया। तो फोर्टिस वाले मुझे कहते हैं कि ये कौन से आपके गुरुजी हैं जिनको आप सत्संग कराना चाहते हो। तो मैंने उनको, जैसे हम तो बोले हैं ना, हम तो गुरुजी की संगत है, हमने उनको बोले वहाँ से बता दिया कि हमारे गुरुजी ना बिना मेडिसिन के ठीक कर देते हैं। मुझे इतनी चालाकियाँ नहीं आती हैं, ना ही मैंने सोचा कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो एकदम से ना वो जिस रिसेप्शनिस्ट थी ना वो मुझे कहती है कि मैडम ऐसे कोई गुरुजी का सत्संग हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे तो 10-10 लाख के ना पैकेजेस होते हैं, आप तो हमारा बट्टा बिठा दोगे यहाँ सत्संग करवा के, आपके तो गुरुजी उनको ऐसे फ्री में ठीक कर देंगे, प्लीज़ सॉरी। तो संगत जी उससे पहले क्या हुआ था, मैं एक लाइन बताना भूल गई कि जब मैं जस्ट डायल से नंबर ले रही थी ना तो ऑटोमेटिकली कुछ नंबर जस्ट डायल से हमें फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई जैसे हम कोई चीज़ की इंक्वायरी करते हैं तो वो हमें पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो मुझे ना अचानक से ना बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। अब फ़ोन आता तो मैं कहती कौन बोल रहे हो, तो वो बताते हैं हम फला फला हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। तो छूटते ही वो मुझे कहते, बड़ा बोला सा मुँह बना के,
मैम आपको कैंसर, कौन सी स्टेज का कैंसर है? मैं तो बड़ी शॉक्ड हो जाती हूँ। तो कहते हमारी ना पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है, हमारा इतने लाख का पैकेज है, आप बताइए, हम आपको घर से लेने आ जाएंगे। मैंने कहा भाई मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं तो गुरुजी का सत्संग करवाना चाहती हूँ। तो वो रख देते फ़ोन। ऐसे करके बहुत सारे ना मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए। मैं हंसती, मैं गुरुजी कैंसर करवा के ही मारोगे क्या? अभी तो आपने मेरा कैंसर ठीक कर दिया हॉस्पिटल में ले जाके सपने में, अब क्या चाहते हो? और गुरुजी भी हंस रहे कि चल तू सेवा चला जा। करते करते जी कहीं भी नहीं कोई माना। सब ने यही बोला कि नहीं, हम ऐसे सत्संग नहीं करवा सकते गुरुजी का, आप ना अपने कहीं और जाके करिए। अब मैं बड़ी थोड़ी सी निराश हो गई। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूँगी, तो आपने मुझे हुक्म दिया है सत्संग करने का, क्या कैसे सेवा होगी ना, बताओ मेरा सपना कैसे पूरा करोगे ना। तो संगत जी गुरुजी ने ना फिर ना मुझे एक थॉट दिया कि मैं ना उन दिनों ऋषिकेश बहुत जाती थी। ऋषिकेश में ना एक हमारी एक नानी माई है, वो है फॉरेनर लेडी है, वो इंग्लैंड से आई हुई है। उसको एक टाइम में कोढ़ हो गया था और बाद में उसे कैंसर हो गया था। तो उसने एक गुरु बनाए थे वहीं गंगा किनारे, और उत्तरकाशी में पहले वो रहती थी। तो उन्होंने गंगा जल पी पी के अपने आप को ठीक किया। तो जब उन्हें कैंसर हुआ ना, तो अभी वो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक जगह है, वहाँ पे वो रहती हैं कुटिया बना के। उनके सेवकों ने उन्हें कुटिया बना के दी है, वाइट कपड़े पहनती हैं, बाल नहीं है उनके, और फल फूल खा के दूध पी के जिंदा रहती हैं। उनको ना कुछ लोग कुछ कुछ पैसे दे के जाते थे थोड़े थोड़े, तो उन्होंने जोड़ जोड़ के ना वो 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के जो ओनर है उनको पता चला कि ऐसे ऐसे नानी माई है, वो उनको मिलने गए। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ना एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो सिर्फ ये 5 लाख है। तो उनके ओनर ने कहा जो कि आप, हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे ना एक ट्रस्ट बनाते हैं, आप उसकी पहली ट्रस्टी होंगी। उन्होंने अपना 5 लाख रुपया उस कैंसर हॉस्पिटल में दे दिया। अब उस बियाबान में जहाँ पे बिल्कुल पत्थर और जंगलात है, उसका नाम ही जंगलात है उस एरिए का, तो वहाँ जाके उनकी कुटिया और वहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल बना हुआ है। गुरुजी ने मुझे वो हॉस्पिटल दिखाया कि तू, तेरा तो अपना ही है, तेरी तो अपनी है वो नानी माँ, तू उनको जाके बोल कि वहाँ पे सत्संग कराना है। मैंने तुरंत नानी माई को फ़ोन किया और मैंने कहा ऐसे से ना मुझे ना एक कैंसर हॉस्पिटल आपका जो है, मुझे वहाँ पे सत्संग कराना है गुरुजी का। तो उनको मैं कभी कभी ना गुरुजी की बातें बताती थी, तो वो भी भगवान गुरु को तो मानती ही हैं। कहने लगी तुम ना एक बार आके ना वो जगह देख लो, और तुम्हें जैसे ठीक लगे तो तुम करवा लो। अब मेरी तो खुशी का संगत जी ठिकाना नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने 2-3 सेवादार, एक अंकल थे, सूरज अंकल गाजियाबाद में रहते हैं, नीरू आंटी थी और एक आंटी और थी, हमने फ़ोन किया कि ज़रा आप चलोगे, हम बात करने जाना है। सब तैयार हो गए, हमने उनकी गाड़ी में बैठ गए और हम 4 लोग वहाँ गए। तो मेरे अंकल के मौसा जी वहाँ रहते हैं, उनके बेटे को साथ लेके हम नानी माँ के पास पहुँच गए। अब जब हम जा रहे थे ना संगत जी, तो हम तो बात करने जा रहे थे, वो थी 21 तारीख, और हमने उनको ये कहना था कि अगले हफ्ते की 27 तारीख को शनिवार को हम आपके यहाँ पे सत्संग करेंगे और सारा सामान लेके आएंगे। बड़ा ही, बहुत ही प्यारा और बड़ा इमोशनल सत्संग है ये संगत जी। कैसे गुरुजी लीला रचते हैं, कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं अपनी संगतों को। तो जो मेरे साथ आंटी थी वो कहने लगी कि बुलबुल आंटी, आप कह रहे हो दिल्ली से संगत आएगी, बसेस आएंगी, ऋषिकेश से बहुत आपको संगत जानती है, ये सारे के सारे इस रास्ते में जब हम जाएंगे, ये तो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ ना लोगों की गाड़ियाँ जाएंगी, ना लोगों की कोई बस जा सकती है, आप कैसे यहाँ संगत को बुला के सत्संग करोगे? मैं भी बड़ी दुविधा में पड़ गई। ये बात उनको नानी माँ के पास पहुँचते पहुँचते ना गुरुजी ने ना मेरे ना सारे के सारे थॉट माइंड से निकाल दिए और चेंज कर दिए। और मैंने अपने साथ जो आंटी थी, मैंने उनको बोला कि आंटी हम ऐसे करते हैं, फिर हम 27 तारीख को नहीं आते, हम ना आज ही सत्संग कर देते हैं। तो दोनों आंटियां कहने लगी कि तुम तो पागल ही हो बिल्कुल, मुझे लगता है, ना कोई चोला लाई हो, ना कोई गुरुजी का स्वरूप है, ना ये पता है वहाँ पेशेंट कितने हैं, तुम वहाँ सत्संग करोगी? चलो चलते हैं। नानी माँ के पास हम जैसे ही पहुँचे, बैठे उनके आश्रम में जाके, अब हमने अपनी बात को वहाँ जाके जाते ही चेंज कर दिया। मैंने कहा नानी माई ऐसे ऐसे करके हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट वीक आके यहाँ पे सत्संग करेंगे, पर ना शायद गुरुजी ना आज ही सत्संग कराना चाहते हैं, तो आपके यहाँ कितने पेशेंट हैं? तो नानी माँ कहती हैं कि मेरे यहाँ ना आज 7 पेशेंट हैं, 9 थे यहाँ, ये भी बना ही है हॉस्पिटल, और सबकी लास्ट स्टेज है। किसी के मुंह में फोड़ा हो गया है, किसी की बैक में है कैंसर है, किसी के लंग्स में है।
दो की आज सुबह डेथ हो गई है यहाँ पे। तुम ऐसे करो, गर्मी बहुत है, तुम जाओ देख आओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें वहाँ चाहिए। मैंने कहा वहाँ किचन है, कहती है। मैंने कहा वहाँ पे मंदिर है, उन्होंने कहा है। नानी माँ ने ना बहुत ही सुंदर एक गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत तरह तरह के ना रोजेज होते हैं, अलग अलग कलर के, वाइट रेड पिंक। बाहर जाते आते मैंने क्या किया संगत जी, मैंने थोड़े से फूल तोड़े और ऐसे अपनी चुन्नी में डाल दिए। दिमाग में ये था कि आज सत्संग करना है, ये नहीं पता था कि चोला नहीं है, ये नहीं पता था कि कुछ सामान नहीं है। वहाँ गए, पेशेंट से मिले। जब हम पेशेंट को देखा हम लोगों ने, तो एक अंकल का ये पूरा मुंह इतना बड़ा फोड़ा था, एक की बैक में था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। आंटी देहरादून से आई हुई थी, उनको भी मतलब 90% ख़त्म थी वो। ऐसे करते करते मैंने देखा कि कुछ लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। तो हमने उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को बुलाया और उनको हमने बोला कि हम यहाँ सत्संग करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जो अंकल आए थे वो तो चले गए किचन में चाय बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा हमारे जो पेशेंट है ना ये ठंडा पीते हैं, कैंसर के पेशेंट चाय नहीं पीते, हमने इनके लिए जूसेस मंगवाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम इनको जूस पिला देंगे। संगत जी, एक आंटी जो मेरे साथ आई थी वो नीचे गई, मंदिर में गई, मंदिर से येलो कलर की साड़ी लेके आई, रेड कलर का जैसा आपने हैवी एक दुपट्टा था, या शायद दुपट्टा गुरुजी ने आंटी के घर अभी अभी लगवाया, पहले नहीं लगा हुआ था, इस सत्संग को सुनाने के लिए लगाया होगा। माता रानी का दुपट्टा जो माता रानी को हम नवरात्रों में पहनाते हैं। कुर्सी लेके आई मैं प्लास्टिक की, किसी पेशेंट का कंबल लेके आई। देखिए हो क्या रहा है, जो मैं सपने में सब कुछ कर चुकी हूँ वो मेरे साथ साक्षात गुरुजी आज सेवा ले रहे हैं। सेम एज इट इज, बहुत सुंदर लॉबी, हवाएं चल रही ठंडी, उसमें मैंने एक गद्दी लगाई गुरुजी की, येलो कलर की साड़ी से चोला लगाया, रेड कलर का दुपट्टा लगाया, अपना पर्स खोला, उसमें से ढेरों छोटे छोटे स्वरूप थे, एक टेबल के ऊपर स्वरूप लगाए। अब वो स्वरूप उड़ी जा रहे हवा से। अब उसको रोकने के लिए हमने आगे फ्रूटी रख दी, इधर जोत जगा दी। और कमाल देखिए गुरुजी का, उनको मैंने कहा आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम है, उन्होंने हमें म्यूजिक सिस्टम भी दे दिया। और मेरे फ़ोन में एक नई पेन ड्राइव बनी हुई थी जो मैंने अपने घर के मंथली सत्संग के लिए बनाई थी। हमने वहाँ शुरू किया और एज इट इज़ जो जो पेशेंट आ सकते थे उनको हम व्हील चेयर पर बाहर लेके आए, सब बैठे। और जो अंदर थे लेटे हुए थे उनको जाके गुरुजी का स्वरूप दिया और उन्हें बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, आज इनका सत्संग है, आप इनका स्वरूप अपने हाथ में रखो और ये आज आपको ब्लेस करने के लिए आए। 5 लोग बाहर थे, 2 कमरे के अंदर थे, और बाकी उनके सारी नर्सिस और सारे जो भी डॉक्टर्स थे सब आके लॉबी में बैठ गए। वहाँ पे हमने चादरें बिछा दी। और शंकर जी जो हमारे साथ सेवादार गए थे और हम लोग छुप छुप के कोने में जा जा के रो रहे थे कि क्या सेवा ले रहे हो गुरुजी आप हमसे, हम इस सेवा के काबिल आपने हमें समझा कि पहले मुझे विजन में कैंसर कर दिया, फिर मुझे बताया कि तूने सत्संग करना है, और दिल्ली को छोड़ के मुझे ऋषिकेश में भेज देते हो, और एज इट इज़ लॉबी है जहाँ पे व्हील चेयर लगी है और वहाँ पे सत्संग हो रहा है। अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने सत्संग करवाया। हमने ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं बैठ पा रहे थे। 1 घंटे का हमने वहाँ सत्संग किया, आरती की और उनको फ्रूटी प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया। और नानी माँ का शुक्राना करते हुए उन सब पेशेंट को मैंने सबूत दिए। और जो अंदर आंटी थी, उन पता नहीं क्या हुआ कि उस आंटी की बेटी को मैंने बोला, उनकी बेटी बहुत रो रही थी, कहती आंटी मेरी मम्मी, मेरी ना अभी अभी शादी हुई है, मैं देहरादून में रहती हूँ, ये सुनिएगा संकट जी, कि मेरी मम्मी को लास्ट स्टेज का कैंसर है, इन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया था अपनी हिप में जो कि इनको ना प्रॉब्लम दे गया और वो कैंसर बन गया। और मैं अपना घर बार छोड़ के अपनी मम्मी की यहाँ सेवा करने ऋषिकेश में आई हूँ, और उनकी मम्मी रो रही थी लिटरली कि यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। तो मैंने आंटी को वो सबूत दिया और आंटी कहती है कि मैं इस सबूत को अपने यहाँ रख के ना, मैंने पूरा सत्संग सुना है। और फिर मैंने उन्हें बताया कि आपको अमृत वेले में मंत्र जाप करना है, और यहाँ बेटे को बोला बेटी को आप चला के रखना और इनको जल देना। संगत जी हमने अपनी सेवा की, सबको सबूत दिए और हम वापस आ गए। बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। और रास्ते से हमने अपनी दिल्ली में संगत को फ़ोन किया कि जो सत्संग 27 तारीख को होना था वो आज हो गया। सब बड़े हैरान कि आप सिर्फ बात करने गए थे। हमने कहा गुरु जी की मर्जी है, कैसे उन्होंने आज ये सेवा ले ली है। कुछ लोग नाराज़ हुए, हमें क्यों नहीं ले गए। हमने कहा भाई जय गुरु जी, ये तो गुरु जी जानते हैं। अब संगत जी हम अपने घर आ गए, हम बहुत खुश थे कि हमसे ये सेवा ली। जैसे एज यूजुअल मैं भूल जाती हूँ कि हाँ मैंने ये सब, हमारे से गुरु जी ने सेवा ली थी। अब आती है 27 तारीख, जिस दिन हमें वहाँ सत्संग करने के लिए जाना था।
मेरे पास एक फ़ोन आता है एक लड़की का। वो लड़की कहती है कि आंटी आप वहाँ सत्संग करने आए थे ना ऋषिकेश में, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है कि आंटी मेरी मम्मी को जो हिप में फोड़ा था ना, मेरी मम्मी बहुत रो रही थी जब हमने आपका वहाँ सत्संग सुना और हमने मंत्र जाप किया। 3-4 दिन के बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि उनको एक सिग्नेचर करने के लिए वापस आना है देहरादून। डॉक्टर ने कहा कि ये अभी थोड़ी ठीक लग रही हैं, आप इन्हें ले जाओ घर और फिर वापस ले आओ। तो हम सिग्नेचर करने आए और मेरी मम्मी जो उठ नहीं सकती थी, वॉशरूम नहीं जा सकती थी, बेड पे ही सब कुछ करती थी, वो चल के अपनी गाड़ी तक बैठी हैं और देहरादून तक आई हैं। और मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं और वो बहुत रो रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, मेरे को आपके गुरुजी मुझे ठीक करेंगे, अब मैं रोज़ जाप करूँगी, रोज़ मैं ये जल पीऊँगी। और फिर उस लड़की ने बताया कि जो उसकी मम्मी को 90% प्रॉब्लम थी, 10% वो ठीक थी, उनकी प्रॉब्लम संगत जी 70% एक हफ्ते में ठीक हो चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। इतने शुक्राने हैं ना आपके कि मैं क्या बताऊं, कि गुरु जी ऐसे किसी सोल को चुन लेते हैं। आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सत्संग सुनाएंगे। किसी ना किसी को गुरु जी ये सेवा बख्शते हैं। किससे सेवा लेनी है, किसको सेवा देनी है, ये वही जानते हैं। कैसे सपने में आते हैं, कैसे विजन में दिखाते हैं। और ऐसे आगे भी मैं आपसे बहुत शेयर करूंगी नेक्स्ट टाइम। एक मैं आपसे कुष्ठ आश्रम का सत्संग शेयर करूंगी, बहुत प्यारा सत्संग है। कोड़ियों को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया था, अंधे बच्चों को कैसे ब्लेस किया था। और ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि दिमाग तो तेरे दिमाग की ताले की चाबी तो मेरे पास है, तू उसको मत यूज़ किया कर। तू बस अपने मन में सोचा कर कि मुझे कहाँ लेके जाना है, वहाँ मैं सारे अरेंजमेंट खुद कर दूंगा। और देखिए गुरुजी ने फूल भी दे दिए, चाय भी बनवा दी, कड़ाह भी बनवा दिया, पेन ड्राइव भी दे दी। ऐसे हो सकता है कोई ऐसे भगवान है जैसे हमें गुरुजी आज मिले हैं? तो मैं इनके जितने शुक्राने करूँ, जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। गुरुजी लख लख शुक्राना आप जी का, अनंतम शुक्राना। और इस ग्रुप का शुक्राना, इनके एडमिन का शुक्राना, जो ये सेवा इन्होंने ले रखी है। गुरुजी इनको चढ़ती कला में रखें, हमेशा सबको ब्लेस करें गुरुजी। आप सबका शुक्राना, आप सबके प्यार का शुक्राना जो अपना समय निकाल कर आप सत्संग सुनने की सेवा करते हो। आइए हम एक बहुत ही प्यारा एक शब्द चलाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी वो शब्द ना कनेक्ट नहीं हो रहा, कि उसमें ना लिखा आ रहा है कि स्पेस फुल हो चुका है, तो पता नहीं क्या हुआ है गुरु जी। अच्छा हाँ, मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी ये क्यों नहीं चलवा रहे हैं। क्योंकि ना मैंने ना कल अपने सुबह अमृत वेले में ना ये वाला शब्द चलाया था। तो इस शब्द से ना मेरा बचपन से ना बहुत ही लगाव है, बहुत लगाव है। मैं बचपन में ना, मैं अपने स्कूल में ना गुरु नानक देव जी का रूप बना के ना मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया था और ये वाला शब्द चला था। और अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा था पर मेरे फ़ोन में आ रहा है कि स्पेस नहीं है और वो शब्द चल नहीं रहा। और गुरुजी चाहते हैं कि वो शब्द मैं सुनाऊं। तो विदाउट म्यूज़िक हम जी एक बारी, जहाँ भी आप बैठे हैं थोड़ा सा सुनाती हूँ मैं, क्योंकि ये सेवा भी लगता है गुरुजी लेना चाहते हैं। मैंने हमेशा बोला मैं कुछ नहीं हूँ, गुरुजी की मर्जी है। नेक्स्ट टाइम चाहेंगे तो मैं दोबारा चला दूंगी। जे तू बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जावेंगा, सतनाम वाहिगुरु करदा पव सागर तो तरदा जावेंगा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। तो गुरुजी इसका पूरा तो नहीं सुना पाऊंगी, लास्ट पैरा सुनाती हूँ जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि ऐसी सेवा का मौका नहीं मिलता, बहुत सालों के बाद मिलता है। साला दे पिछों मिलना ए सेवा दा ए वेला, सेवा दा ए वेला। रब जाने फिर कद लगना ए संगतां दा ए मेला, संगतां दा ए मेला।
जे चोली विच सेवा वाला मेवा परदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा पव सागर तो तरदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी सच्चे पातशाह जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।